हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का और मेरे प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग पर डे एक टेस्ट करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए, और साथ में मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा आपको पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन एंड रीडिंग स्किल से जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं वो हम लोग पर डे एक या दो पैसेजेस करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में प्यारे साथियों मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, और बहुत ही ये वीडियो ब्रीफली और प्रिसाइसली होने वाला है। मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ शुरुआत के पहले 30 पहले 30 क्या हैं, पहले 30 सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड पैसेजेस हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए और आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। तो प्लीज़ गाइस ध्यान से इसको देखिएगा, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इसको पीडीएफ कॉपी में आपके टेलीग्राम जो चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है सुधीर डिफेंस एकेडमी, मैं उसमें शेयर करूंगा। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक अवेलेबल होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके सामने बिल्कुल लेकर हाजिर हूँ पहला पीडीएफ कॉपी, मतलब पहला पैसेज। तो चलिए सर, ये पैसेज क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग इसको रीड आउट करेंगे एक बार बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप समझ पा रहे हो। इन 76 BC, मतलब मुझे ये बताइएगा यहाँ जो BC का मतलब है वो क्या है प्यारे साथियों। यहाँ BC का मतलब है प्यारे साथियों, यहाँ बात हो रही है बिफोर क्राइस्ट। ओके, मतलब BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले की बात हो रही है। तो 776 यदि ईसा मसीह मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा पूर्व। तो अभी हमारे पास चल रही है 2021 और 2020, और यदि मैं इसमें 776 ऐड करता हूँ तो ये लगभग होता है सर 2796 और 94। ओके, 2796 और 94। ओके, तो आज से कितने साल, यदि मैं इसे ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो कितने साल पहले की बात हो रही है मुझे बताइएगा फटाफट से प्यारे साथियों। आज से लगभग 2794 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है 1 ईस्वी से पहले का समय, और एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनी, मतलब एंटी डोमिनी मतलब सर बाद का समय। तो सर ये कब की बात हो रही है, इन 76 BC फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, पहले जो ओलंपिक गेम वर हेल्ड का मतलब है यहाँ पर आयोजन करना, और वो आयोजित किए गए। सर यहाँ वर्क के साथ हेल्ड क्यों आ रही है, क्योंकि पैसिव है। कोई काम जब किसी के द्वारा किया जाएगा तो उसे हम एक्टिव में ना बोलकर पैसिव में बोलेंगे। तो पहले जो ओलंपिक गेम्स हैं वो आयोजित किए गए एट द फुट ऑफ, यहाँ फुट ऑफ का मतलब प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि पैरों में, यहाँ फुट ऑफ का मतलब है ज़मीन पर, आंचल पर। किस जगह की ज़मीन पर, किस जगह मतलब ये खेले गए। तो सर वर हेल्ड मतलब ये पहले जो ओलंपिक गेम हैं 776 BC और 2795, लगभग आज से 2795 साल पहले सर जो माउंट ओलंपस एक जगह का नाम है। किसका नाम है, माउंट ओलंपस एक जगह का नाम है सर। और ये माउंट ओलंपस के ज़मीन पर खेले गए या आयोजित किए गए। टू ऑनर का मतलब ये बताइएगा मुझे, यहाँ ऑनर का मतलब है सम्मान देना। और सबसे पहली बार ये गेम क्यों किए गए सर, ये गेम सबसे पहली बार इसलिए किए गए क्योंकि जो ग्रीक का मतलब है, यहाँ जो एथेंस, यूनान हम बोलते थे, उसके जो मुख्य भगवान थे ज्यूस को खुश करने के लिए या उनको सम्मान देने के लिए आयोजित किए जाते थे। किस लिए किए जाते थे, जो ग्रीक के चीफ गॉड हैं उनको ऑनर करने के लिए। समझ में आया, ध्यान से पढ़ना इसको। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले माउंट ओलंपस में खेले गए और जो ग्रीक के चीफ भगवान थे उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है ना। सर द ग्रीक का मतलब है, यहाँ ग्रीक के लोग एम्फेसाइज्ड मतलब उन्होंने बहुत जोर दिया फिजिकल फिटनेस पर और इस बात की स्ट्रेंथ पर, मतलब कि भाई उनके एजुकेशन में शारीरिक जो फिटनेस है, शारीरिक जो बल है और स्ट्रेंथ है, फिटनेस और बल पर उन्होंने यूथ के में बहुत पहले से ध्यान देना शुरू किया। आप सोचिएगा, हमारे भारत में अभी भी फिजिकल फिटनेस के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन एथेंस में मतलब 2794 साल पहले से आप सोचिएगा फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया गया। इसीलिए वो देश ओलंपिक मेडल में इतने सारे मेडल्स लेकर जाते हैं। और यहाँ पर एक बात आगे क्या कही गई है प्यारे साथियों, यहाँ बोला गया है कि सर, यहाँ क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। हाँ चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ क्या बोला गया है
कि सर जो ग्रीक्स के जो ओलंपिक गेम्स हैं, मैं साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और सर जो पहले ओलंपिक गेम्स हैं ग्रीक्स एम्फेसाइज्ड, जो ग्रीक के लोगों ने यहाँ पर क्या किया सर, एम्फेसाइज किया फिजिकल फिटनेस पर और किस पर सर, और यहाँ पर ध्यान दिया उन्होंने सर फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया और स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया। समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने अपने एजुकेशन में फिजिकल फिटनेस और यूथ की ध्यान दिया और इसलिए कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होने लग गई, देयरफॉर कंटेस्ट इन रनिंग में होने लग गए, जंपिंग में होने लग गए, रनिंग और जंपिंग में होने लग गया, ठीक है ना। दौड़ की प्रतियोगिताएं डिस्कस और जेवलिन थ्रोइंग का मतलब है भाला फेंकने में, ठीक है ना। डिस्कस थ्रोइंग और जेवलिन थ्रोइंग भाला और पासा फेंकने में, ठीक है ना। बॉक्सिंग में प्रतियोगिताएं हुई, हॉर्स मतलब घोड़े की और चैरियट रथ की रेस आयोजित की गई। इंडिविजुअल सिटीज का मतलब है अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रतियोगिताएं रनिंग में हुई, जंपिंग में हुई, डिस्कस और जेवलिन थ्रोइंग भाला फेंकना, पासा फेंकना, ठीक है ना। इन सब में प्रतियोगिताएं शुरू होने लग गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब मुझे ये बताइए सर, जेवलिन थ्रोइंग बॉक्सिंग हो गया, ये प्रतियोगिताएं अलग अलग शहरों में आयोजित की गई और जो विनर्स होते थे सर उनको कॉम्पीट करना होता था हर 4 साल में माउंट ओलंपस जो जगह है, ठीक है ना। ग्रीक का जो माउंट ओलंपस शहर है उसमें हर 4 साल में ये साइकिल बना दी गई कि आपको एक दूसरे से कॉम्पीट करना है और जो विनर्स लोग होते थे, मतलब विनर्स का मतलब है प्यारे साथियों जो जीतने वाले होते थे उनको ग्रेटली ऑनर्ड, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था बाय हैविंग पोएम्स, उनके बारे में कविताएं गाई जाती थी अबाउट देयर डीड्स, उनके कामों के बारे में। डीड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, डीड्स का मतलब है जो उनके बड़े बड़े टास्क होते थे उनके बारे में, मतलब जो काम होते थे महान कामों के बारे में बहुत अच्छे से कविताएं गाई जाती थी। एंड ओरिजिनली, और मैं बात करता हूँ इसके कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, देखिएगा। एंड सर ओरिजिनली ये जो गेम थे दीज वर हेल्ड एज गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, ये गेम शुरुआत में क्यों आयोजित किए गए प्यारे साथियों, क्योंकि इनसे फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, उस टाइम पर आपको पता होगा वर्ल्ड वार चल रहा है या जो भी है, तो उन चीज़ों को देशों में आपस में एक दूसरे के साम्राज्य को हड़पने की नीतियाँ होती थीं, उस टाइम लड़ाई चल रही होती थी। तो प्यारे साथियों ये गेम्स शुरुआत में फ्रेंडशिप के लिए आयोजित किए गए। कोई भी वार, जो वॉर मतलब युद्ध होता था जो कि प्रोग्रेस में होता था, वो कैसे भी हॉल्टेड हो जाए, हॉल्टेड का मतलब है यहाँ पर रुक जाए, जिससे कि देशों में आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़े, और इसलिए ये गेम क्या किए गए प्यारे साथियों, ये गेम आयोजित किए गए, ठीक है ना। दीज गेम्स वर हॉल्टेड टू अलाउ, ये अलाउ किए गए द गेम्स टू टेक प्लेस, और ये हुए अलग अलग शहरों में हुए। द ग्रीक्स, जो ग्रीक के लोग थे, अटैच्ड, इतने ज़्यादा अटैच हो गए, सो मच इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इन गेमों को, दैट दे कैलकुलेटेड टाइम इन 4 ईयर्स, और उन्होंने हर 4 साल में टाइम कैलकुलेट किया, और वही टाइम इन्होंने क्या बोल दिया, 776 BC से उन्हें ओलंपियाड कहा जाने लगा। मतलब उन्हीं गेम्स को क्या बोला गया, ओलंपियाड के नाम से जाना गया प्यारे साथियों। तो आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट पैसेज है। मैं कोशिश करूंगा पर डे 2 पैसेज कराने की, तो प्लीज़ इसकी PDF कॉपी प्यारे साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। मैं शॉर्ट में अब इसकी ब्रीफ बता देता हूँ। ये पैसेज किसके ऊपर है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। सर 776 ईस्वी में फर्स्ट ओलंपिक गेम खेले गए, माउंट ओलंपस जगह पर खेले गए। शुरुआत में इनका उद्देश्य क्या था प्यारे साथियों, जो ज्यूस थे, इनके जो भगवान थे ग्रीक्स लोगों के, उनको सम्मान देने के लिए खेले गए। और सर ग्रीक लोगों ने शुरुआत से ही फिजिकल फिटनेस और अपने एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया, स्ट्रेंथ के ऊपर युवाओं की, और इसलिए रनिंग, जंपिंग, डिस्कस और जेवलिन थ्रोइंग में प्रतियोगिताएं, बॉक्सिंग में, हॉर्स और चैरियट रेसिंग में प्रतियोगिताएं होने लगीं। अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी। जो विनर्स होते थे वो कॉम्पीट करते थे हर 4 साल में माउंट ओलंपस में, और विनर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, उनके बारे में कविताएं, उनके कामों के बारे में कविताएं गा करके। और सर ये जो गेम थे फ्रेंडशिप, और सर कोई भी जो युद्ध होता था, प्रोग्रेस में चल रहा होता था, वो कैसे भी 2 देशों में प्रेम बढ़ जाए, रुक जाए, इसलिए अलाउ किए गए। और इसलिए प्यारे साथियों यहाँ क्या हुआ, और इसलिए हम क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। और इसलिए ये जो गेम्स आयोजित किए गए, ग्रीक्स अटैच सो मच इंपॉर्टेंस टू दीज गेम्स, वो इतने ज़्यादा गेम्स अटैच हो गए कि उन्होंने हर 4 साल में इसी को ओलंपियाड नाम दे दिया। और ये कितने आयोजित की जाने लगी, 776 BC से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन प्लीज़ मुझे बताइएगा,
सर वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहली बार ये ओलंपिक गेम्स सर कहाँ आयोजित किए गए? तो प्यारे साथियों कौन सी जमीन पर, किसकी जमीन पर? सर माउंट ओलंपियाड, माउंट ओरियल, माउंट ग्रीक्स या माउंट ओलंपस? प्यारे साथियों ग्रीक का जो माउंट ओलंपस शहर है उसमें आयोजित किए गए। और सर ये गेम्स शुरुआत में क्यों खेले गए? अभी मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जो ये गेम्स हुए वो इसलिए हुए कि जो ग्रीक के गॉड थे, आपने शुरुआत में आई होप देखा होगा पैसेज में, प्लीज़ आपने शुरुआत में देखा होगा कि सर ये जो गेम्स थे शुरुआत में इसलिए खेले गए जिससे कि जो ग्रीक के चीफ गॉड हैं उनको सम्मान देने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे साथियों इसलिए गेम आयोजित किए गए। और सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए भाई? ये गेम सर इसलिए खेले गए जिससे कि जो आपस में जो ग्रीक के चीफ गॉड थे उनको सम्मान दिया जा सके। तो प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ सर माउंट ओलंपस। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ टू ऑनर ज्यूस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और तीसरा क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली सर कितने साल पहले, ये सालों में पूछा गया है, ईयर्स में पूछा गया, ये गेमों की शुरुआत हुई। तो प्यारे साथियों आप इसका आंसर 776 BC ना लगाइएगा क्योंकि ईयर्स में पूछा गया है। तो यदि मैं 776 और प्लस के 2021 या 20 जोड़ता हूं तो लगभग ये 2794 आज से लगभग 2794 साल पहले खेले गए। ठीक है, इसका आंसर तीसरे का क्या होगा? D फॉर डॉर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सी प्रतियोगिताएं इन खेलों में नहीं होती थी? सर कौन कौन से कंटेस्ट नहीं होते थे? भाला फेंकने की होती थी, बॉक्सिंग होती थी, रनिंग होती थी। सर बी इज द राइट आंसर। स्केटिंग नहीं होती थी। कौन सी नहीं होती थी? स्केटिंग नहीं होती थी प्यारे साथियों। इसलिए सही आंसर क्या होने वाला है? 4 का सही आंसर है बी फॉर बॉय। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ थी जो इन ओलंपिक गेम्स से कनेक्टेड थी? मतलब सच में इनका उद्देश्य क्या था ओलंपिक गेम्स को खेलने का? सर सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस, उसके बाद एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। ये बिल्कुल सही है। यहाँ प्लीज़ इस आंसर को आप सी मत लगा दीजिएगा। ये वो आंसर है जो कंटेस्ट कौन कौन सी होती थी, जंपिंग में होती थी, रनिंग में होती थी, ये कंटेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब है वो कौन सी बातें थी जो जुड़ी थी ओलंपिक गेम से, जिनको इसलिए शुरुआत की गई थी। तो सर युवाओं की फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। जो देशों में लड़ाइयाँ चल रही थी उनमें दोस्ती हो पाए और इसलिए गेम्स, इसलिए सही आंसर होगा 5 का ए फॉर एप्पल। तो प्यारे साथियों इसी सीरीज में इसी तरह से मैं आप सभी को पैसेज कराता रहूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस पैसेज की जो PDF कॉपी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा पर डे में 2 पैसेज कराता रहूँ आपके लिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और इसीलिए प्यारे साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये सीरीज़ आपको कंसिस्टेंटली रखनी चाहिए कि नहीं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। एंड गाइज दोस्त गाइज जो अभी ये कह रहे थे कि सर प्लीज़ टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, बिना इसके काम नहीं हो पाएगा। और मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज़ की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये रियलिटी है भाई। ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।